साल 1971 दक्षिण एशिया का इतिहास बदलने वाला था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं था। 1947 के विभाजन के बाद बना पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिनके बीच 1600 किलोमीटर दूर भारत की जमीन थी। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और सेना प्रमुख याहिया खान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका विश्वविद्यालय और कई शहरों में सैन्य कार्रवाई की गई। हजारों नागरिक मारे गए। इस दौरान लाखों लोग भारत की सीमा की ओर भागे। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भारी दबाव था, आर्थिक और मानवीय दोनों। भारतीय सेना प्रमुख थे सैम मैनेकशॉ। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने उनसे सैन्य कार्रवाई की संभावना पर चर्चा की। जनरल मानेकशॉ ने साफ कहा कि अभी तुरंत युद्ध शुरू करना रणनीतिक रूप से सही नहीं होगा। मॉनसून आने वाला था, सेना को तैयारी का समय चाहिए। भारत ने शरणार्थियों की मदद की और साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और समर्थन दिया। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के समर्थन में थे। दूसरी ओर अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और सहयोग की संधि की, जिससे भारत को कूटनीतिक सुरक्षा मिली। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत की कई हवाई अड्डों पर हमला किया। ये हमला ऑपरेशन चंगेज खान के तहत किया गया। इसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे जगजीत सिंह अरोरा। भारतीय सेना ने 3 दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया। रणनीति साफ थी, ढाका को घेरना। भारतीय वायुसेना ने तेजी से हवाई नियंत्रण हासिल कर लिया। नौसेना ने चिटगांव बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच गई। पश्चिमी सीमा पर भी भीषण युद्ध हुआ। राजस्थान, पंजाब और कश्मीर सेक्टर में लड़ाई चली। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट और बाद में ऑपरेशन पाइथन चलाया। इससे पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ। सोलह दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। 1971 की ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच युद्ध नहीं थी। ये मानवीय अधिकारों, राजनीतिक सम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। 13 दिनों में इतिहास बदल गया और दुनिया ने देखा रणनीति, साहस और नेतृत्व क्या होता है।